गांव सीतापुर में मिट्टी में मेहनत की खुशबू घुली रहती थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो धरती माँ अपनी गोद में सुनहरी रेशमी चादर बिछा रही हो। इसी गांव में रहता था एक बूढ़ा किसान रघुनाथ। झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखों में अब भी वही चमक, जैसे किसी योद्धा के पास अंतिम सांस तक लड़ने का जोश हो। रघुनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी से सोना उगाने में लगा दी थी। कभी उसके पास 2 बैल, 5 एकड़ जमीन और खुशहाल परिवार था, मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल गया। अब वह बूढ़ा हो चुका था, बीवी गुजर चुकी थी और उसके 2 बेटे हीरा और जीरा दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। हीरा बड़ा बेटा था, पर मेहनत से कोसों दूर। दिन भर घर में बैठा बांसुरी बजाता रहता या गांव के चौपाल में ऊंची बातें करता। उसके कपड़े हमेशा साफ सुथरे रहते, लेकिन हाथों में मिट्टी की जगह तेल और इत्र की खुशबू होती। पिताजी, वह अक्सर कहता, अब खेती किस जमाने में काम की है। मशीनें आ गईं, सरकार अनाज बांट देती है, तो हम क्यों खेत में खपें। रघुनाथ समझाते, बेटा, खेत सिर्फ अनाज नहीं देता, खेत आत्मसम्मान देता है। जिस दिन किसान मेहनत छोड़ देगा, उसी दिन धरती बंजर हो जाएगी। पर हीरा हंसकर टाल देता, आप पुराने जमाने के आदमी हैं पिताजी। जीरा थोड़ा समझदार था, पर उसमें भी आलस्य कूट कूट कर भरा था। वह कहता, पिताजी, मैं काम करूंगा, लेकिन पहले कुछ निवेश चाहिए। ट्रैक्टर, बीज, मजदूर, तब खेती का मजा है। रघुनाथ हंसते हुए कहते, जिसके पास लदन है उसके लिए हाथ ही सबसे बड़ा औजार है। पर जीरा हर बार कोई ना कोई बहाना बना देता। बूढ़े पिता की चिंता साल दर साल रघुनाथ के बाल सफेद होते गए, शरीर कमजोर होता गया, पर चिंता नहीं गई। उसे डर था, मेरे बाद ये दोनों बेटों का क्या होगा। ये मेहनत नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। एक शाम जब सूरज खेतों के पार ढल रहा था, रघुनाथ अपनी चारपाई पर बैठा था। आसमान लाल था, जैसे दिन ने मेहनत की थकान में सिंदूरी ओढ़नी ओढ़ ली हो। तभी उसने मन में ठान लिया, अब मुझे अपने बेटों को एक सबक सिखाना ही होगा। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। अगले दिन उसने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा हीरा, बेटा जीरा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, पता नहीं कब ये सांसें थम जाएं। लेकिन एक बात है, मैं तुम्हें वो नहीं देना चाहता जो तुमने मांगा नहीं। मैं तुम्हें वो देना चाहता हूं जिसके तुम हकदार हो। दोनों बेटे चौंक गए। क्या मतलब पिताजी? रघुनाथ बोला, हमारे खेतों में एक खजाना छिपा है। मैंने उसे सालों पहले दबाया था, लेकिन जगह भूल गया हूं। तुम दोनों अगर मेहनत करके उसे ढूंढ लो तो वो तुम्हारा होगा। खजाने का नाम सुनते ही दोनों की आंखें चमक उठी। खजाना? सच में पिताजी? हाँ बेटा, लेकिन वो खेतों में कहीं गड़ा है, पूरी जमीन खोदनी पड़ेगी। हीरा बोला, हम मजदूर बुला लेंगे। रघुनाथ ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, मजदूर नहीं, खजाना तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम्हें करनी होगी। अगले दिन दोनों भाई सुबह सुबह फावड़े लेकर खेत में उतर गए। पहली बार गांव वालों ने देखा, जिनके हाथों में कभी कलम या बांसुरी रहती थी, अब उनमें फावड़ा था। हीरा ने कुछ देर काम किया, फिर पसीना पोंछकर बोला, भाई, ये तो बहुत मेहनत का काम है, शायद हम गलत जगह खोद रहे हैं। जीरा बोला, पिताजी ने कहा था पूरी जमीन खोदो तो खोदनी पड़ेगी। दिन भर की मेहनत के बाद उनके कपड़े मिट्टी से भर गए, हाथों में छाले पड़ गए, मगर अंदर से उन्हें एक अजीब सी खुशी हो रही थी, जैसे कुछ बदल रहा हो। धीरे धीरे दोनों भाइयों ने पूरा खेत खोद डाला। 1 इंच जमीन भी बिना पलटे नहीं छोड़ी, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। थके हुए वे घर लौटे और पिता से बोले, पिताजी, हमने पूरा खेत खोद डाला लेकिन कुछ नहीं मिला। रघुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं मिला? अच्छा, अब जाकर खेत जोत दो और उसमें बीज डाल दो। हीरा बोला, अब खेती भी? हाँ बेटा, जब जमीन पलट चुकी है तो अब अगर बीज डालो तो फसल दोगुनी होगी। मजबूरी में दोनों ने वैसा ही किया। उन्होंने गेहूं और सरसों के बीज डाले। चूंकि जमीन नई पलती थी, मिट्टी मुलायम थी, बीजों ने जल्दी अंकुर लिया। कुछ ही हफ्तों में हरी हरी फसल लहलहा उठी। गांव वाले देखते रह गए। वाह, रघुनाथ के खेत में इस साल तो जैसे जादू हो गया। जब फसल कटी तो दोनों भाइयों के पास इतना अनाज था जितना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने बाजार में बेचा और पहली बार अपने हाथों से कमाई की। हीरा ने नोटों का पुलिंदा देखा और कहा, भाई, ये तो सच में खजाना निकला।
जीरा थोड़ा मुस्कुराया। हाँ, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि पिताजी ने ये चाल कैसे चली। दोनों पिता के पास पहुंचे और बोले, पिताजी, हमें खजाना तो मिल गया, लेकिन वह मिट्टी में नहीं था, फसल में था। रघुनाथ ने आंखों में आंसू भर लिए और कहा, बेटा, वही तो मैं चाहता था कि तुम समझो। खजाना जमीन में नहीं, मेहनत में होता है। जिस मिट्टी में पसीना बहाओगे, वहीं से सोना उगेगा। उस दिन के बाद हीरा ने बांसुरी छोड़ दी और खेत में हल पकड़ लिया। जीरा ने योजनाएं बनाना छोड़ा और कर्म करना सीखा। दोनों भाइयों ने खेत की इतनी देखभाल की कि अगले ही साल उनकी फसल गांव की सबसे बेहतरीन फसल बनी। गांव के लोग कहते, रघुनाथ के बेटे तो सच में खजाना पा गए हैं, सोने चांदी का नहीं, बल्कि मेहनत और समझदारी का। कई सालों बाद जब रघुनाथ बहुत बूढ़ा हो गया, तब हीरा और जीरा उसके पास आए। पिताजी, अब खेत संभालना हमारे बस की बात नहीं, आप बताइए अब हमें क्या करना चाहिए। रघुनाथ मुस्कुराया। बेटा, ये तो अब तुम्हें सिखा चुका है कि जीवन कैसे जीना है। जो मेहनत का स्वाद जान लेता है, उसके लिए कोई रास्ता अंधेरा नहीं होता। कुछ दिनों बाद रघुनाथ शांत मन से इस दुनिया को छोड़ गया, लेकिन पीछे छोड़ गया मेहनत की विरासत, ईमानदारी की मिसाल और दो बेटे जो कभी आलसी थे, अब गांव के आदर्श किसान बन गए थे।